इंडिया में ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो 600 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करते हैं। कोई आपको एआई की स्पेशलाइजेशन बेच के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस ले लेगा, कोई कॉलेज 25-30 लाख रुपए की डिग्री देके 5 लाख का एवरेज पैकेज लगवा रहा है। ऐसे दोनों कॉलेजेस से कैसे बचना है वो आज की वीडियो में क्लियर करूंगा, और 2026 में सही कॉलेज आप कैसे चूज कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक नंबर बताऊंगा, शॉक हो जाओगे। इंडिया में एक एवरेज फैमिली की, बंदे की नहीं, फैमिली की इनकम 55,000 रुपये महीना है। इसका मतलब साल के 6.5 लाख रुपए। तो अगर आप इस साल एक कॉलेज जाने वाले हो, इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स की अगले 4 से 5 साल की सैलरी पूरी एक कॉलेज के अंदर इन्वेस्ट कर देने वाले हो। वीआईटी 25 लाख मांगेगा, एसआरएम 23 लाख मांगेगा, मणिपाल 30 लाख मांगेगा। तो इस वीडियो को तब देखना अगर आपकी रैंक एवरेज है, मतलब 1 लाख से खराब आई है, आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आपको प्लेसमेंट बहुत सॉलिड चाहिए। सारे फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर चूजिंग अ कॉलेज, उनको मैंने 3 मेजर कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला फैक्टर और सीधा गोल्ड कैटेगरी में जाता है, वो होने वाला है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई। सिंपल सी चीज़ करनी है, कॉलेज की 4 साल की फीस लो और उसको आप डिवाइड कर दोगे, वहां से एक्सपेक्टेड मीडियन पैकेज कितने का लगेगा आपकी ब्रांच में। जितना छोटा ये नंबर आएगा उतना बढ़िया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख से कम में बीटेक हो जाती है और 25 लाख का एवरेज पैकेज है। तो भाई ये है BMW वाला रास्ता। और दूसरा कॉलेज फॉर एग्जाम्पल SRM यूनिवर्सिटी, 25 लाख की फीस है और मीडियन पैकेज देख ले ओवरऑल लेवल पे तो 4.5 लाख का रहता है। इसका मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए 22-23 साल की उम्र में, उसके बाद 4-5 साल आगे और लग जाएंगे सिर्फ फीस रिकवर करने में। उसके बाद आपका प्रॉफिट आना या नेट पॉजिटिव हो गए। तो ये भाई नैनो वाला रास्ता, और अब तो नैनो बिकना भी बंद हो गई है। अगला स्कैम बताता हूँ। कॉलेज कहेगा कि हम कराएंगे आपके बेटे को बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग, बड़े बड़े शब्द, और 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस लगेगी। इतना तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए लगाएंगे ही। भाई अगर रेगुलर कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी करते हो तो उसमें भी ये AI/ML के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और 2nd-3rd ईयर में इनको एज स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई जॉब वाला रिक्रूटर आएगा, मैं पर्सनली बहुत सारे रिक्रूटर से इंटरैक्ट करता हूँ, तो वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री में बीटेक इन CS लिखा है या CS AI/ML या AI/ML, ये सब शब्द डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट तुम्हें बहकाने के लिए और तुमसे ज्यादा फीस निकलवाने के लिए बने हुए। इनका कोई लॉजिक नहीं है। ROI कैलकुलेट करने के लिए मीडियन पैकेजेस कहां से लें? सारे यूट्यूबर्स बिके पड़े हैं भैया। ROI कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। NIRF की वेबसाइट पे जाओ, सरकारी वेबसाइट है। कॉलेजेस झूठ नहीं बोल सकते, सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ही झूठ बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज। वहां से मीडियन पैकेज पकड़ो। उसके अलावा लिंक्डइन पे वहां के जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं जिस कॉलेज को आप देख रहे हो, उन बच्चों को देखो वो कैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, क्या वो TCS इन्फोसिस में जा रहे हैं या गूगल Amazon में एक्चुअली आपको बच्चे देख रहे हैं, उससे भी आइडिया लग जाएगा। दूसरा गोट फैक्टर होने वाला है लोकेशन का। ये 6 सिटीज आप नोट करो, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई। अगर तुम्हारा कॉलेज इन सिटीज के काफी पास है तो 1 से 2 लाख रुपए का पैकेज बम्प अप आप अपने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी सैलरी में। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा NASSCOM की रिपोर्ट कहती है कि 70% से ज्यादा जो टेक जॉब्स है इंडिया की, वो इन्हीं 6 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। 30 सेकंड लूंगा यार आपका, और कोई 30 सेकंड लूंगा, कोई कॉलेज बेचने नहीं आया हूं यार। अगर इस साल अभी तक आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है और आपकी रैंक 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख के करीब है और आपका बजट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी सरकारी काउंसलिंग की आ रही है। यूपी की स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू आपको इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अच्छा खासा एवरेज पैकेज रहता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिलती है, सरकारी डिग्री मिलती है, पर AKTU काउंसलिंग में बैठना पड़ता है। हमारे प्रचंड बैचेस से हर बच्चे की गारंटी होती है कि बीटेक CSE में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में एडमिशन हो जाते हैं। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप हमारे बैच को चेकआउट करें। अनलिमिटेड कॉल और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। मेंटर्स आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे और हाथ पकड़ के एंड पॉइंट तक आपका एडमिशन कराएंगे, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह वेरीफाई करके। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, वरना ड्रॉप करना पड़ेगा या 20-25 लाख वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा। यहाँ अंडर 10 लाख आपकी बीटेक विद हॉस्टल मिला के पूरी हो जाएगी और पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल, फिजिक्स वाला का जो ऑफिस है वो नोएडा के अंदर है, तो अगर अलग सर को इंटर्न्स उठाने हैं तो यार आप सोचो वो आसपास में नोएडा के ऑफिस में उठाएंगे या असम के अंदर प्लेन भेजेंगे 3 लोगों की, जी 3 इंटर्न उठा के लेके आओ। हाँ, IIT गुवाहाटी वगैरह तो अलग बात है, बट इन जनरल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो इन 6 सिटीज में नहीं है उन्हें कोई भी नहीं पूछता है। आसपास ऑफिस होंगे तो आपकी इंटर्नशिप चाहे 20-25-30 हज़ार रुपए से शुरू होगी, पर वो लगनी आसान होगी और आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि आसपास और कॉलेजेस का नेटवर्क मिलेगा वर्सेज रिमोट कैंपसेस जिनके आसपास कुछ नहीं है। तो आप वहाँ पे जा पाओगे, इंडस्ट्रीज में जा पाओगे, कोई कोचिंग करनी है, आपको कैट, UPSC कुछ भी तैयारी करनी है तो वो सब आपके लिए ईजियर रहता है। तीसरा गोल्ड फैक्टर रहने वाला है ब्रांच का। सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो और आपकी रैंक 1.5 लाख से खराब है, आप EWS हो 2.5 लाख से खराब है, OBC कैंडिडेट्स 3 लाख से खराब और SC ST 6 लाख से खराब,
तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़नी चाहिए। भैया मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पैशन है, भाड़ में गया तुम्हारा पैशन। AICTE की रिपोर्ट कहती है यार कि सिविल इंजीनियरिंग में मात्र 38% की प्लेसमेंट है, मैकेनिकल में 41% की, इलेक्ट्रिकल में 46% की। तो सबसे पहले जो लाखों रुपए लगा रहे हो अपना घर बचाओगे ना, वो घर बचाना सबसे आसान कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रहने वाला है। यार ये जो पैशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब अमेरिका से आया है, वहाँ पे भाई $15-20 घंटे की तो मिनिमम वेज होती है किसी भी वर्कर की। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिविल वाला बंदा है, बायोटेक वाला बंदा है, उसकी भाई 3-3.5 लाख रुपए की नौकरी लगना भी मुश्किल हो जाती है। मैंने देखी है कंप्यूटर साइंस में ये है कि मरे से मरे कॉलेज में 4-4.5 लाख रुपए की नौकरी लग जाती है। इन कॉलेजेस से भाई खुद नहीं भर रही है ये वाली स्ट्रीम, इसलिए सबसे कम सीट्स आपको इनके अंदर दिखेगी। और यूट्यूबर्स को भाई लाखों रुपए के इंसेंटिव्स मिलते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, दूसरी स्ट्रीम्स की, IoT, ब्लॉकचेन, कुछ करके बना दिया है। मैं ये सारी वीडियोस कभी इस तरीके की नहीं बनाता हूँ, आपको कभी नहीं दिखेगी मैं कह रहा हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग ले लो और ये सब कर लो, तो वो आप लोगों का ट्रस्ट है, इस तरह हम ये सब कर पाते हैं। एक केस जिसमें ब्रांच को आप ध्यान दोगे वो ये होगा, आपको UPSC करना है, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम चाहिए, गेट की तैयारी करनी है, PSUs की तैयारी करनी है, उस केस में शायद ये ठीक फैक्टर हो सकता है। अगला फैक्टर गुड टू हैव की कैटेगरी का रहने वाला है और ये होगा आपका पीयर ग्रुप। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। सुन के पक गए होंगे, बट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी ने यार ये पाया कि 40% से ज़्यादा की करियर वेरिएंस आती है अगर आप एक अच्छे पीयर ग्रुप में सब लोगों ने तरक्की करी तो आपके भी 40% ज़्यादा चांस हो जाते हैं तरक्की करने के वर्सेस दैट पीयर ग्रुप। कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है यार, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। NSIT की दिल्ली में कॉलेज है, 16-17 लाख का पैकेज है। CSAI की कट ऑफ DTU की CS से बेटर जाती है। अब उस केस में यार जिसकी बेटर रैंक आई होगी, हायर चांसेस हैं कि वो पूरा पीयर ग्रुप उस बच्चे को बेटर मिलेगा। और ये एक्चुअली स्टैट्स में भी होता है कि NSIT के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स DTU से बेटर परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस। 2026 की प्रैक्टिकल टिप यही है भाई कि लिंक्डइन पे जाके कॉलेजेस के बच्चों से बात करो और पूछो कि भाई ये कॉलेज एक्चुअली कैसा है। चांसेस आर कि किसी के पैसे डूबे हुए हैं तो वो तुम्हारे नहीं डुबवाना चाहेगा। 10 में से 5 लोग जवाब दे देंगे। जब मैंने अपना खुद का कॉलेज चूज़ किया था मैंने यही चीज़ करी थी, इसलिए शायद मैं बाल बची गया। 5वां फैक्टर जो कि गुड टू हैव होगा वो होगा यार कॉलेजेस का स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। पहले लोग स्टार्टअप वगैरह को इतना भाव नहीं देते थे, बट अब ऑफिशियल डेटा कहता है कि $350 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन कंबाइंड हो चुकी है इंडिया के सारे स्टार्टअप्स को मिला दें, तो ये एक एक्चुअल करियर ऑप्शन बन चुका है। हर कॉलेज तुम्हें बेचेगा कि जी हमारा ई-सेल है, इंक्यूबेशन सेल है, जी हम स्टार्टअप में फंडिंग दे देंगे, बट अगेन एक्चुअली लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ और जाके देखो कि कॉलेजेस के कोई फेमस स्टार्टअप चल भी रहे हैं या कॉलेजेस के बच्चे क्या बड़े जो हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स हैं, जैसे इसके अंदर हमारा ग्रो हो गया, जोमेटो हो गया, जो बहुत बड़े अब आज एस्टैब्लिश हो चुके हैं, IPO कर चुकी हैं, अगर वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ा बहुत तो स्टार्टअप कल्चर है। नहीं तो बस हवाबाजी और बड़े सुंदर कमरे बना रखे हैं और स्टार्टअप के नाम पे बेच रहे हैं, तो भाई वो स्कैम है। स्टार्टअप के फाउंडर्स यार खुद अपने कॉलेज के जूनियर्स को चूज करना चाहते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो इतने सारे कॉलेज के जूनियर्स यार इंटर्न कर चुके हैं और आज वो बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, राइट। गूगल पहुँच गए भाई बच्चे। तो क्रेजी स्केल आपको देखने को मिलेगा अगर आप ऐसे कॉलेजेस को चूज करो। रेडिट पे जाओ, वहाँ पे बात करो, वहाँ पे बीटेक टार्ड्स टाइप की कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ पे आपको असली रिव्यू मिलेगा। ब्रोशर में तो सब मीठी बातें ही बोलेंगे। फैक्टर नंबर 6 गुड टू हैव अटेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी। ज़्यादा बात नहीं करूँगा यार, अगर 75% का बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, बच्चों से पूछ लो, तो ऐसे कॉलेजेस को अवॉइड कर सको तो करना अगर आपको सिमिलर बेटर कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। 7th फैक्टर गुड टू हैव कैटेगरी में आता है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई कॉलेजेस के पीछे भाग के लड़ के जितनी स्कॉलरशिप निकाल सकते हो उनसे निकालो, और महंगे कॉलेज में जा भी रहे हो तो सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। आपकी स्क्रीन पे कुछ सोर्सेज दिखा रहा हूँ मैं, इन पे जाके आप रिसर्च करोगे तो हो सकता है कोई ना कोई स्कॉलरशिप अटक जाए। 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए का भी डिस्काउंट मिलता है यार, तो क्या बुरा है। स्कॉलरशिप्स के अंदर यार एक चीज़ और देख लेना कि 4 साल के लिए स्कॉलरशिप या 1 साल के लिए, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस अप टू 100% स्कॉलरशिप बोलेंगे पर वो 1 साल के बाद वैलिड ही नहीं होगी, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। मेरे हिसाब से गुड टू हैव में एलुमनाई बेस आपका स्टार्टअप कल्चर, ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द अदर थिंग्स। काम चलाओ फैक्टर्स यार 3 रहने वाले हैं। एक तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ज़्यादा बहुत आप आलीशान कॉलेज एक्सपेक्ट करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि उससे ही आपकी बेस्ट प्लेसमेंट लगेगी। टूटी फूटी दीवारों वाले कॉलेजेस जो बहुत पुराने हैं उनसे भी प्लेसमेंट लगती है, तो जहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं उन कॉलेजेस को ज़्यादा ट्रस्ट करो वर्सेस वो कॉलेजेस जो आज नए शुरू हो रहे हैं। दूसरी चीज़ फैकल्टी, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो मेरे को लगता है कि वो काम चलाओ फैक्टर वाली कैटेगरी में आएगा। और तीसरी चीज़ NIRF रैंकिंग, काम चलाओ फैक्टर। किसी
की रैंक 1 2 3 है, इस पर भरोसा मत करो। VIT वेल्लोर अपने आप को काफ़ी IIT से ऊपर बताता है, SRM भी ऐसा करती है। ये सब रैंकिंग्स खरीदी भी नहीं होती है, पर वो स्पेसिफिक फैक्टर्स पे बहुत पैसे लगा देते हैं, जिससे उनकी रैंकिंग इन्फ्लेट हो जाती है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। तो NIRF रैंकिंग भाई बहुत बड़ा स्कैम है, तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना। तो फाइनल फैक्टर लिस्ट आपकी स्क्रीन पे, और कैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है इसका यार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। 1% बच्चे IIT जाते हैं, बाकी 99% को कोई भी नहीं पूछता है। मैं एक्चुअली यार रिसर्च करके तुम्हारे सामने डेटा लेके आता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज वाला यूट्यूबर हूँ। मेरे को JEE से और उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है इस पॉइंट पे। जो आपकी रैंक आ गई है उस पर कैसे बेस्ट डिजर्व कॉलेज है वो आपके यश भैया आपका हाथ पकड़ के आपको पहुँचाने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब करो। JEE वाले यूट्यूबर्स का टाइम खत्म, और अब कॉलेज वाले यूट्यूबर्स ही नैया पार लगाएंगे। कमेंट्स में सबको रिप्लाई मिलता है, अपने डाउट्स पूछ लेना एकदम फ्री में। मेंटर्स बिठा दिए, खुद भी देख के रिप्लाई कर रहा हूँ। और अगली वीडियो कौन सी बनानी है वो बता देना। एंड इट्स अ रैप अप।